देखिए, महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का विधर्मी लोग हैं। जैसे जो यहाँ की जो रज कण है, यदि शरीर में स्पर्श कर जाती है और कोई संगम में स्नान कर लेता है, कि जब बृहस्पति वृष राशि में होती है और सूर्य सनातन को मानने वाले लोग लगातार कम हो रहे हैं। मिजोरम में जनहित इंडिया पर आज महाकुंभ में आए महान संतों का आपको आशीर्वाद दिला रहे हैं, आशीर्वचन सुना रहे हैं। बाबा जी, आपका परिचय? मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, वृंदावन धाम से। बाबा जी, महाकुंभ का क्या महत्व है आपके धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या महत्व इसका है? देखिए, महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का सबसे प्राचीनतम मेला, आध्यात्मिक मेला है। ये सनातन परंपरा है, करोड़ों वर्षों से चली आई है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और गरुड़ जी के द्वारा अमृत कलश से जो बूंदे गिनी जहाँ 4 स्थानों पे, वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है। ये जो प्रयाग का कुंभ है, ये 12 वर्ष बाद योग लगता है। और कब लगता है? कि जब बृहस्पति वृष राशि में होती है और सूर्य मकर राशि में पहुँचते हैं, तब प्रयाग में इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। सन 13 में महाकुंभ पड़ा था, अब सन 25 में ये योग लगा हुआ है। इसमें बड़ी महत्ता है इस महाकुंभ की, कि जो भी इस प्रयाग की भूमि इतनी पवित्र है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी, भगवान श्रीहरि विष्णु, लक्ष्मी जी के सहित और देवादिदेव महादेव, ये सभी देवताओं के सहित यहाँ विराजमान रहते हैं। देवादिदेव महादेव अपना त्रिशूल लेकर के अक्षय वट की रक्षा करते हैं। भगवान श्रीहरि विष्णु संपूर्ण प्रयाग मंडल की रक्षा करते हैं सभी देवताओं के सहित। तो इस तरह से यहाँ की जो रज कण है, यदि शरीर में स्पर्श कर जाती है और कोई संगम में स्नान कर लेता है, तो करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ को लेकर के लगातार आतंकवादी धमकियां भी आ रही हैं, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जो है भारत के ऊपर विदेशी शक्तियाँ, जो भारत विरोधी शक्तियाँ हैं, वो सदैव ही हावी रहती हैं। और भारत के अंदर भी जो आस्तीन के सर्प बैठे हुए हैं, आस्तीन के सांप के रूप में, वो भी जो है विश्वासघात करते रहते हैं। लेकिन इस समय केंद्र में मोदी सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। आतंकवादियों की ये जो मंशा है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती है। और जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। जी। महाकुंभ में जो संत आते हैं, देखिए संतों का कैसे मिलन हो रहा है। ये गुरु भाई हैं, संत हैं, संत आपस में कैसे कैसे मुलाकात करते हैं। आप वो दृश्य, मनोहर दृश्य देखते ही बन रहा है। आप संतों का मिलन जो होता है, बस अभी आ रहे हैं वृंदावन धाम से। हमने कहा कि महाराज जी के पास ही अब हम दर्शन मेला करें चल करके। सनातन को मानने वाले लोग लगातार कम हो रहे हैं। मिजोरम में, केरला में, कई जगह सनातन को मानने वाले लोग कम हो गए हैं। इसका मुख्य कारण क्या लगता है आपको? देखिए, जो इस्लामिक लोग हैं, इस्लाम संप्रदाय को मानने वाले, कुछ क्रिश्चियन को मानने वाले, उन लोगों का सदैव प्रयास रहता है कि सनातनियों को हम समाप्त कर दें और केवल हम ही रहें। लेकिन सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना है। सनातन धर्म जो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना लेकर के चलता है। ऐसा कोई धर्म नहीं है पूरे विश्व में जो सभी के कल्याण की बात करता हो। सभी लोग केवल अपने कल्याण की बात करते हैं। अभी जब G20 सम्मेलन हुआ था भारत मंडपम में, दिल्ली में, तो मोदी जी ने G20 का जो समापन किया था, तो उसका समापन उन्होंने स्वस्ति अस्तु विश्वस्य इस मंत्र से किया था। ये मंत्र जानते हो कहाँ से आया है? हमारे शास्त्रों से आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया। ये सनातन धर्म की उद्घोषणा है। सनातन धर्म कहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम। जो दुष्ट हैं वो भी प्रसन्न रहें, जो दुष्ट हैं वो भी प्रसन्न रहें, उनका भी भला हो जाए। सभी लोगों को सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें। ये जो मानव मात्र के कल्याण की बात है, जीव मात्र के कल्याण की बात है, ये केवल अपने सनातन धर्म में है। आप कह रहे हैं संख्या कम हो रही है। संख्या कम होने से सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। सनातन धर्म का मतलब ही है जो शाश्वत धर्म है।
सना सदा भवः इति सनातन धर्म, जो सदैव रहता है। लेकिन देखा ये गया है, इतिहास मैंने पढ़ा है, अफगानिस्तान से हिंदू गायब, पाकिस्तान से लगभग गायब, बांग्लादेश से गायब किया जा रहा है, श्रीलंका से हिंदू गायब, म्यांमार से हिंदू गायब, भूटान से हिंदू गायब। इतना पवित्र भावना लेकर के भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का नरसंहार क्यों होता रहा युगों युगों से? देखिए, जो विधर्मी लोग हैं ना, जो दूसरे संप्रदाय और पंथ को मानने वाले, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है, जो दूसरे पंथ और संप्रदाय को मानने वाले हैं वो सदैव षड्यंत्र रचते हैं। हिंदू कभी षड्यंत्र नहीं करता है। हिंदू कभी ये प्रयास नहीं करता है कि हम दूसरे किसी संप्रदाय या पंथ वाले को अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य कर दें या उसको प्रलोभन दें कि तुम हमारे धर्म को मानो। और हिंदू निश्चिंत है, हिंदू जानता है कि हम तो सनातन धर्मी हैं, हम कभी नष्ट नहीं हो सकते। ये लोग बराबर निरंतर, जैसे चूहे के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, लेकिन चूहा जो है कुतरते कुतरते आपका पूरा घर खा लेता है, काट डालता है, फसल में अगर लग जाए तो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो ये जो चूहे की तरह, मूसकों की तरह जो तमाम पंथ और संप्रदाय पैदा हुए हैं, जो कुतर रहे हैं सनातन हिंदू धर्म को, इनके कुतरने से सनातन हिंदू धर्म कभी नष्ट नहीं होने वाला है। और आप समझिए कि सनातन धर्म आज है, करोड़ों वर्ष पहले था और करोड़ों वर्ष बाद भी ऐसे ही बना रहेगा। और जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती है। निजाम बदल जाएगा, अंजाम बदल जाएगा, ये कह रहे हैं लगातार कुछ और धर्म के लोग। अभी आपके जबलपुर हाई कोर्ट में वहाँ के मुख्य न्यायाधीश साहब ने अपने आवास में हनुमान मंदिर जो पुराना था उसको हटवा दिया क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ऐसा क्या है कि सनातन हर धर्म का सम्मान कर लेता है लेकिन और लोग नहीं कर पा रहे हैं? वो बौद्ध धर्म को मानते इसलिए। देखो, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, ये हमारे सनातन धर्म के अंग हैं, हमारे सनातन धर्म से निकले हुए हैं। और जैसा कि ये इन लोगों की जो साजिश चल रही है ना सनातन धर्म को नष्ट करने की, ये इनकी कभी भी साजिश पूरी नहीं हो सकती है। मैं तो कहूँगा जो संभल की घटना हुई है, जैसे केरला में जो घटना हुई है, संभल की घटना हुई है, इन घटनाओं को देखते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सनातन हिंदू धर्म को माने वही भारतवर्ष में रहे और उसी के पास भारत की नागरिकता रहे। और जो 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको वोट देने का अधिकार उनका समाप्त कर दिया जाए और भारतीयता की नागरिकता समाप्त कर दी जाए, यदि हम सभी भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। और अन्यथा अगर ऐसे ही ये विधर्मी हावी होते रहे तो कभी भारतवर्ष सुरक्षित नहीं रह सकता है। गजवा हिंद कहा जा रहा है, लेकिन भगवा हिंद होगा कि गजवा हिंद होगा? देखो, गजवाए हिंद की उनकी अपनी परिकल्पना है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। और भगवाए हिंद तो है ही, हमेशा से ही रहा है। ये जो सनातन हिंद है, देखिए भारतवर्ष पे किसका अधिकार होना चाहिए? वो कहते हैं भाईचारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाईचारा किसमें होता है? समानता में भाईचारा होता है। कोई मनुष्य हो, मानव हो जिसके अंदर मानवता है, और कोई पिशाच हो जिसके अंदर पैशाचिक वृत्ति है, पशु वृत्ति है, जो मारने काटने की एक बात कर रहा है और एक बात जो है अहिंसा की बात करता है, सभी जीवों की रक्षा करने की बात करता है। तो इन दोनों में भाईचारा कैसे हो सकता है? कभी भी भाईचारा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्वभाव नहीं है, एक वृत्ति नहीं है, एक विचारधारा नहीं है, ठीक है। तो गजवाए हिंद तो एक कोरी कल्पना है। हम लोग भगवाए हिंद को, देखिए हिंदू अभी तक सोया हुआ था, प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था। हम सभी सनातनी हिंदू जागृत हो गए हैं और सभी संगठित होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये जो 2025 का जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये एकता का महाकुंभ है। 2025 का महाकुंभ प्रयाग का ये एकता का महाकुंभ है। ये विद्वेष और विभाजन और विखंडन के उन्मूलन का ये महाकुंभ है। आज के बाद अब सनातनी हिंदू कभी न बटेगा, न विभाजित होगा, न एक दूसरे का विरोध करेगा, सब संगठित होंगे। यही अवधारणा और यही उद्घोषणा इस प्रयाग महाकुंभ से निकलेगी। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र है और ये आधिकारिक रूप से इसकी उद्घोषणा होनी है और वो होकर के रहेगी। तो उस हिंदू राष्ट्र में और धर्मों का क्या स्थान होगा? हिंदू राष्ट्र यदि रहेगा तो अन्य सभी धर्म बचे रहेंगे।
हिंदू राष्ट्र जब तक है तब तक जैन धर्म है, हिंदू राष्ट्र जब तक रहेगा, सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक बौद्ध धर्म है, सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक ये ईसाई और मुस्लिम धर्म वाले भी जीते रहेंगे। लेकिन जिस दिन इस्लाम हावी हो गया उस दिन दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई नहीं बचेगा, ये उनकी अवधारणा है। इसलिए जितने भी बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले, सनातन धर्म वाले, सभी को संगठित होना चाहिए और इस्लाम का सफाया करना चाहिए। सभी जगह मंदिर मत ढूंढिए, मोहन भागवत जी ने कहा, इस पर हमारे संत क्या मानते हैं? देखिए, मोहन भागवत जी की अपनी विचारधारा है। मोहन भागवत जी हमारे वरिष्ठ हैं, आरएसएस के वरिष्ठ हैं, वो सरसंघ चालक हैं और हिंदुओं के पक्षधर हैं। और यदि उन्होंने कोई इस तरह की बात की है, वो सभी भारत के हिंदुओं की विचारधारा नहीं है। अगर मोहन भागवत कहते हैं कि मथुरा का कृष्ण मंदिर छोड़ दो, तो क्या भारत के हिंदू छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, महाराज जी जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी 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 जी। हाँ। तो मंदिरों कहा जा रहा है कि हर जगह मंदिर खोदे जा रहे हैं, तो क्या मंदिर वहाँ पहले से खोदे जा रहे हैं? हाँ जी, मंदिर वहाँ पहले से हैं कि नए खोदे जा रहे हैं? देखिए, मंदिर जब खुदाई होने से मंदिर मिल रहे हैं तो ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका मतलब है कि पहले से ही है मंदिर। जी जी। ठीक है, और उनके ऊपर मिट्टी डाल करके ढक दिया गया, वहाँ मस्जिदें बना दी गई, मदरसे बना दिए गए, ये तो बहुत ही गलत है। और जो सत्य है वो सभी भारतीयों के सामने आना चाहिए। और जो मंदिर, अच्छा, अब यदि कोई कहता है, ये तो वही बात हुई ना, कोई आपके घर में घुस कर के बैठ जाए, आपके घर में कोई घुस कर के बैठ जाए, आपका घर तोड़ के अपने हिसाब से बना ले, और फिर जब आप हू हल्ला करें, चिल्लाएं, कहें कि भाई हमारा घर दिलवाओ, तो लोग तुमसे कहें भाई शांति से रहो, क्यों उपद्रव, क्यों आपसी मतभेद करते हो, क्यों शांति भंग करते हो, आपसी भाईचारे से रहो। तो मकान तो आपका हड़पा गया, देश तो आपका हड़पा गया, मंदिर तो आपका हड़पा गया है। तो जब मंदिर आपका हड़पा गया, देश आपका हड़पा गया, घर आपका हड़पा गया, और आप ही को शांति की शिक्षा दी जाती, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं, मैं भी तुम्हारे अनुसार शांति करूंगा। तुम पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी तुम्हारे स्थान हैं, तुम्हारा मक्का मदीना, उस पर हमें पहले कब्जा करने दो। जैसा तुम्हारे लिए मक्का मदीना है, उससे ज्यादा हमारे लिए अयोध्या, मथुरा और काशी है, और उससे ज्यादा हमारे लिए अजमेर है, उससे ज्यादा हमारे लिए संभल है। तो इसलिए अगर तुम मक्का मदीना नहीं छोड़ सकते हो, तो हम संभल कैसे छोड़ सकते हैं, हम मथुरा कैसे छोड़ सकते हैं, हम काशी कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। संतों का ऐसे आशीर्वचन आप लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।